चलो इधर ध्यान दो। हेडिंग डाला हुआ है वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट। पढ़ाते समय कोई बात नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? बात करते चुपचाप यहां पे ध्यान देना। वाईडीएसी एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसके हेल्प से हम इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है? वो नॉर्मली दिखाई देने वाला फिनोमेना नहीं है। तो उसको देखने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना रहे हैं और उससे हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। देखिए वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या था? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो इसमें दो स्लिट होता है रेक्टेंगुलर। कैसा स्लिट मानते हैं हम लोग? रेक्टेंगुलर। इसको स्लिट बोला गया है, ठीक है? रेक्टेंगुलर स्लिट दिख रहा है आपको? एक कार्डबोर्ड में दो होल बनाया गया है। इसका नाम मान लेते S1 और एक होता है डायरेक्ट लाइट वाईडीएसी, जिसमें लाइट डायरेक्ट इसमें इंटर करा सकते हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है कि कभी कभी फेज सेम नहीं हो पाता है या फेज का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रह पाता है। तो इंटरफेरेंस के लिए तो जरूरी होना चाहिए ना, कोहेरेंट वेव। अब कोहेरेंट वेव के लिए फेज का डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए या तो डायरेक्टली लाइट लाएंगे तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा मिस भी हो जाए। तो उसके लिए एक और तरीका है कि इसके आगे आप एक स्लिट और रख दीजिए, जिसको बोला जाता है सोर्स स्लिट। क्या बोलते हैं इसको? सोर्स स्लिट, ठीक है? अब लाइट इधर से इंटर होगा, कि लाइट आ रहा है। अब यहां पे जो स्लिट है ये इल्यूमिनेट होगा, मतलब इसके वजह से डिस्टर्ब होगा। तो ये क्या करेगा? नया सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस बनेगा और इससे वेव आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ेगा तो इसका अपना वेव फ्रंट होगा ना, इस तरह से यहां से वेव निकल रहा है। अब यहां से जो लाइट निकलेगा ये किसको इल्यूमिनेट करेगा? S1 और। तो इसका अपना वेव फ्रंट बनेगा, इसका भी अपना वेव फ्रंट बनेगा और इसके आगे क्या रख देते हैं? स्क्रीन। और स्क्रीन पे आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। देखो S1 और S2 के बीच का जो सेपरेशन है उसको चलो हम बाद में लिख देंगे। इसके बीच का सेपरेशन भी कुछ दिख ही रहा है आपको कि कुछ डिस्टेंस है ना स्लिट से। अब यहां पे देखो S1 और S2 के सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहां से मान लेते हैं कि स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है? कैपिटल डी है। कितना डिस्टेंस है? कैपिटल डी। इसको बोलेंगे स्क्रीन ऑफ द सेंटर। क्या बोलेंगे? मतलब सेंटर ऑफ स्क्रीन। क्या बोलेंगे इसको? सेंटर ऑफ स्क्रीन। अब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आपको ये दिखाई देगा, हम ऐसा करवा नहीं रहे हैं, ये खुद ब खुद होगा। ये सेटअप बनाए, इधर से लाइट को इंसिडेंट करवाए। ये कौन सा था? इसको क्या बोले? सोर्स स्लिट। ये सोर्स स्लिट बन गया। अब यहां से लाइट निकला, फेज का डिफरेंस सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसके बाद ये इसको इल्यूमिनेट किया S1 और S2 से। अब यहां से वेव निकलेगा। अब बताओ इस स्क्रीन के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे सुपरपोजिशन होगा कि नहीं होगा? अब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हमको क्या दिखाई दिया सुपरपोजिशन होने के कारण? कि यहां पे एक ऐसा एक रीजन मिला जिसमें बहुत सारा लाइट था, मतलब हमको ये ब्राइट दिख रहा था। कैसा दिख रहा था? इस ब्राइट के ऊपर और नीचे एक रीजन और दिख रहा था जो कैसा था? डार्क था। इसके फिर ऊपर देखे तो कैसा दिखा? ब्राइट। फिर ऊपर देखे तो कैसा दिखा? फिर ऊपर देखे तो कैसा दिखा? ब्राइट। समझ में आ रहा है क्या? ये डार्क और ब्राइट अल्टरनेट में हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है? कैसा दिखाई दे रहा है? अब चेक करते हैं जो हम पहले पढ़े हैं मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस, उसको यहां पे अप्लाई करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सेंटर को पकड़ते हैं। अगर हम बोले कि इस पॉइंट का डिस्टेंस S1 से और इस पॉइंट का डिस्टेंस S2 से क्या इक्वल है? ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है, इक्वल है। S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस आप मान लो कि S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस है D। कहां से कहां तक? ये डिस्टेंस क्लियर है? ये डिस्टेंस कितना है? कैपिटल डी। आइए इसका सेंटर पॉइंट से लाइन खींचे थे तो ये कितना बच गया? D/2। और ये भी कितना? तो D/2 D/2। अब बीच वाला D, तो ये दोनों हाइपोटेनस हो गया।
अगर इसको राइट एंगल ट्रायंगल मान ले तो अगर इसका बेस कॉमन है, अब परपेंडिकुलर दोनों का इक्वल है, तो दोनों का हाइपोटेनस भी इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेंटर पॉइंट का नाम हम ओ दे देते हैं। क्या देते हैं? S1 से O तक पहुंचने में, S2 से O तक पहुंचने में दोनों लाइट वेव को इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है। अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है तो यहां पे पाथ का डिफरेंस कितना होगा? 0, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मान लो कि यहां पे जो वेव का इंटेंसिटी है वो इसका भी आई नॉट है और इसका भी क्या है? आई नॉट है। हम ऐसा सपोज कर लिए कि दोनों वेव का इंटेंसिटी कितना है? आई नॉट आई नॉट। यहां पे पाथ का डिफरेंस कितना मिला? अगर पाथ का डिफरेंस 0 है तो होने वाला इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा। कल आपको पढ़ाया गया था कि पाथ डिफरेंस का दो फॉर्मूला है, एक n मल्टीपल ऑफ लैम्डा था और दूसरा 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 था प्लस 1 था, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 था ना। तो बताओ 0 कहां पे आ सकता है? पाथ डिफरेंस 0 किस में हो सकता है? n लैम्डा में। n का वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 हो गया, इसमें 0 पॉसिबल है नहीं, 0 पुट करेंगे तो लैम्डा बाई 2 आ रहा है। क्लियर हो रहा है? यानी कि पाथ डिफरेंस यहां पे 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटरफेरेंस है वो कैसा है? ये क्या पाथ डिफरेंस 0 फिजिकली हमको दिख रहा है? आप फिजिकली दिख रहा है तो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? अगर कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो बताओ पाथ डिफरेंस 0, इसका मतलब होने वाला इंटरफेरेंस कैसा? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी क्या होना चाहिए? मैक्सिमा। क्या हमको ब्राइट दिख रहा था? ब्राइट कब दिखेगा? जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। तो यहां पे कोई पूछे कि अगर दोनों का इंटेंसिटी आई नोट है तो यहां पे इस ब्राइट रीजन में इंटेंसिटी कितना होगा? 4 आई नोट। इंटरफेरेंस में दो ही चीज संभव है, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा, बीच में कुछ नहीं होता है। या तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा या तो इंटेंसिटी 0 होगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि 0 और मैक्सिमम के बीच में भी कुछ आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा किसमें होता है? डिफ्रैक्शन में। डिफ्रैक्शन में आगे हम पढ़ेंगे। इसमें आपको क्या समझ में आया कि दो तरह का पैटर्न दिखाई देगा, एक ब्राइट और एक, ये दोनों अल्टरनेट में चलेगा, एक ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क। क्या सही है? जो ये स्क्रीन पे जिस तरह का ये पैटर्न बना है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज पैटर्न। इसको क्या बोला जाता है? फ्रिंज पैटर्न। क्या सही है? अब इसके ऊपर और नीचे चेक करते हैं थोड़ा सा कि सेंटर था ना, सेंटर से आप ऊपर थोड़ा चला जाओ या थोड़ा नीचे चले जाओ। अगर इस पॉइंट को हम ध्यान से देखें तो देखो तो यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस क्या इक्वल है? नहीं। S1 से ही नजदीक है, S2 से ये, यहां पे बन क्या रहा है? डार्क। डार्क बन रहा है मतलब पाथ का डिफरेंस कितना होना चाहिए? इसके मल्टीपल में। अब इसके मल्टीपल में कितना पॉसिबल है? सबसे कम वैल्यू, क्योंकि सेंटर के सबसे नजदीक है। तो देखो इसके जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पाथ डिफरेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस में चेंज ज्यादा का आएगा। तो जैसे जैसे सेंटर से हम ऊपर जाएं या नीचे जाएं पाथ का डिफरेंस बढ़ने वाला है। तो सेंटर के जस्ट ऊपर नीचे अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए? n का वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा। कितना पुट करना पड़ेगा? ऐसे कायदे से n का वैल्यू हम 0 यहां पे पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जी n बराबर 0 पे क्या हो रहा है? मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा है। तो n का वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते, वहां पे हम वैल्यू चेंज करेंगे। अब वैल्यू में चेंज क्या करेंगे कि यहां पे जो प्लस आपको दिख रहा है ना, ये प्लस की जगह माइनस ले लेंगे, काम हो जाएगा। अब यहां पे n का वैल्यू 1 पुट करो, देखो सेम डाटा आएगा। 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 में n का वैल्यू जो 0 पुट करने पे जो आएगा ना, यहां पे 1 पुट करने पे आएगा। देख लो आप, 0 पुट करने कितना आ रहा है? लैम्डा बाई, यहां पे 1 पुट करने कितना आ रहा है? लैम्डा बाई 2। समझ में आ रहा है? तो n का वैल्यू 0 हम नहीं ले सकते डार्क फ्रिंज के लिए। क्यों? क्योंकि n बराबर 0 पे क्या मिल रहा है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोला जाता है? इसके ऊपर और नीचे क्या दिख रहा है? और डार्क के लिए क्या हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि ये लगाना चाहिए माइनस वाला। तो n का वैल्यू कितना पुट करेंगे? तो कितना आ रहा है? लैम्डा बाई। तो यहां पे जो पाथ का डिफरेंस हमको मिलेगा कितना मिलेगा? लैम्डा बाई 2 पे डार्क फ्रिंज है कि ब्राइट फ्रिंज है? मतलब डिस्ट्रक्टिव है कि कंस्ट्रक्टिव है? डिस्ट्रक्टिव है। तो कैसा आएगा? डार्क। और डार्क आ रहा तो इंटेंसिटी कितना बोलेंगे? समझ आ रहा है? इसके जस्ट नीचे जाएंगे सेम डाटा आएगा। पाथ डिफरेंस कितना? लैम्डा बाई, क्योंकि जो यहां पे होगा वही डिस्टेंस यहां पे भी होगा। ये वाला देखो इससे नजदीक था, जब पॉइंट यहां पे आएगा तो इससे नजदीक हो जाएगा, इससे दूर हो जाएगा। क्या पाथ डिफरेंस चेंज हुआ?
नहीं हुआ। तो यहां पे भी पाथ डिफरेंस कितना बोलेगा, लैम्डा बाई 2। तो इंटेंसिटी कितना, 0। डार्क दिख रहा है। अब इसके आगे बढ़ सकते हैं। अगला बताओ ब्राइट कब आएगा, तो एन बराबर 0 पुट किए थे, अब एन बराबर कितना पुट करना पड़ेगा, तो लैम्डा आ गया, तो कितना आ जाएगा लैम्डा, इंटेंसिटी कितना हो जाएगा 4I0। अगला का बोलो, अंशु खड़ा हो जाओ, इसमें पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, बगल में खड़ा हो जाओ, यहां पे पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, पीछे खड़ा हो जाओ टोपी, यहां पे पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, कुछ समझ आ रहा है जो हम बोल रहे हैं कि बस हम ही बोल रहे हैं हम ही समझ रहे हैं, यस और नो जल्दी जवाब दो। जो हम अभी पढ़ा रहे हैं क्या आपको समझ आ रहा है, निकलो क्लास से निकलो तो जल्दी, अरे निकलो नहीं यार, कॉलेज चल गए थे, यूनिवर्सिटी चल जाना, आता जाता कुछ नहीं है जो रोज आके टाइम पास करेगा। तुम लोग को समझ में आ रहा है जी, यहां पे 5 मिनट नहीं समझ में आया कितना आएगा, देखो कितना होना चाहिए यहां पे 3 लैम्डा बाई इंटेंसिटी 0। इसके आगे बढ़ेंगे लैम्डा डेल्टा कितना 2 लैम्डा इंटेंसिटी 4I0। क्या ये सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा है, जो ये स्क्रीन पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल रियलिटी है कैसा होगा, और यहां पे डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज का एक पैटर्न मिलेगा, इस पैटर्न का नाम क्या होता है फ्रिंज पैटर्न। कभी कभी क्या बोलेगा कि जो डाटा आपके सामने दिख रहा है इसको आप ग्राफ से रिप्रेजेंट करो, इंटेंसिटी का ग्राफ बनाइए, किसका ग्राफ बनाइए, इंटेंसिटी का ग्राफ बनाइए पाथ डिफरेंस के रिस्पेक्ट में। तो हम वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी को ले लेते हैं, ठीक है, इस पे हम किसको ले लेते हैं पाथ डिफरेंस। तो इस सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन है, ये किसका पोजीशन है सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन है, बताओ सेंट्रल मैक्सिमा पे आपको दिखाई दे रहा है 0, सेंट्रल मैक्सिमा पे मैक्सिमा बोल रहे हैं, मैक्सिमम 0 आएगा जी, कि मैक्सिमा में मैक्सिमम आएगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा पे देखो ओ वाला पॉइंट दिख रहा है ना व्हाइट लाइट, ओ पाथ डिफरेंस इंटेंसिटी मैक्सिमम 4I0, तो इंटेंसिटी पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस 0 यहीं पे होगा, यहां पे इंटेंसिटी क्या जा रहा है, तो यहां पे ग्राफ ऐसा बनेगा, कुछ समझ में आया, ये पाथ डिफरेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटेंसिटी कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर से ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, तो सेंटर से आगे जाओ चाहे इंटेंसिटी क्या मिलने वाला है, इंटेंसिटी 0 तभी ना डार्क, तो इसके तुम इस साइड जाओ इस साइड जाओ इंटेंसिटी क्या होगा 0। क्या इंटेंसिटी आपको 0 दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस का मान कितना होता है 0, एक्स एक्सिस ही है लाइन, ये वाई एक्सिस है ना, हम बोले एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस का मान कितना होता है, तो 0 होता है। तो यहां पे बताओ पाथ डिफरेंस कितना लैम्डा बाई, यहां पे भी पाथ डिफरेंस कितना, दोनों पे इंटेंसिटी 0 दिख रहा है, इसके आगे बढ़ेंगे लैम्डा बाई 2 से आगे इधर बढ़ जाओ या इधर बढ़ जाओ, तो इंटेंसिटी मैक्सिमा, तो तुमको दिमाग में सेट ना हो गया कि अल्टरनेट चलता है, एक पॉइंट पे मैक्सिमा तो अगला पे, क्लियर है, तो यहां पे मिनिमा तो अगला पे, तो फिर से ग्राफ ऊपर चढ़ेगा फिर से नीचे आएगा, यहां पे कितना हो गया लैम्डा, फिर से जाएगा, ये कितना था, ये कितना होगा 3 लैम्डा बाई, क्या इस साइड भी यही आएगा कुछ इस तरह से, यहां पे क्या ग्राफ भी क्लियर है, तो बताओ जो कुछ भी हम इंटरफेरेंस में पढ़े थे, जो कुछ भी हम इंटरफेरेंस में पढ़े थे
मैथमेटिकली क्या ये प्रैक्टिकली वो सेटिस्फाइड कर रहा है सिचुएशन को? बनाओ इसको। देखो यहां पे जो आपको दिख रहा है कि यहां पे एक वेव आके सुपरपोज किया है, फिर यहां पे किया है, क्या ऐसा ऐसा सब जगह पे होगा? हम कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। देखो एक यहां पे जाएगा, एक यहां पे जाएगा, एक यहां पे जाएगा, दिख रहा है? इस सब पॉइंट पे क्या हो रहा है? वेव इंटरफेयर कर रहा है। इंटरफेयर कर रहा है तो क्या इंटेंसिटी सब जगह बराबर है कि चेंज हो रहा है? कहीं पे इंटेंसिटी कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आईसी चेंज ऑफ इंटेंसिटी को क्या नाम दिया गया है? तो इंटरफेरेंस दिखाया गया ना कि इंटरफेरेंस ऐसे होता है। क्लियर हुआ? लाइट इंटेंसिटी ऑन अ स्क्रीन in YDAC, light intensity on a screen in YDAC। देखो इस पे भी अच्छा अच्छा सवाल बनेगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो S1 S2 दिख रहा है? कैपिटल डिस्टेंस पे क्या रखते हैं? स्क्रीन। ये सब न्यूमेरिकल में यूज होगा। कैपिटल डी क्या है? स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन। स्मॉल डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। स्लिट का सेपरेशन स्मॉल डी, स्लिट और स्क्रीन का सेपरेशन। अब मान लेते हैं कि इस सेटअप में किसी पॉइंट पे इंटरफेरेंस हुआ है, किसी पॉइंट पे इंटरफेरेंस हुआ है। हमको नहीं पता है कि यहां पे इंटेंसिटी क्या है, ठीक है? हमको पता करना है कि बताइए इस पॉइंट पी पर, पॉइंट का नाम क्या देते हैं? आप बताओ कि इस पॉइंट पी पे इंटेंसिटी कितना होगा, ठीक है? यहां पे मान लेते हैं कि फर्स्ट का दोनों वेव का इंटेंसिटी कितना मान लो? आई नॉट। फिर से इसका भी आई नॉट और इसका भी आई नॉट। अगर दोनों का इंटेंसिटी आई नॉट है तो इस पॉइंट पे जो इंटरफेरेंस हुआ है यहां पे इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा हम बता सकते थे। कब? जब हमको ये पता होता कि यहां पे कंस्ट्रक्टिव हुआ है कि डिस्ट्रक्टिव हुआ है, तब तो इजीली बता देते कि कंस्ट्रक्टिव है तो 4 आई नॉट, डिस्ट्रक्टिव है 0। लेकिन हमको पता नहीं है, हमको हमको यहां पे पता करना है। तो इसका तरीका क्या है? देखो सबसे पहले ये सेंट्रल मैक्सिमा है। ये कौन सा पॉइंट है? सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस कुछ होगा, हम मान लेते कितना है? x है। इस पॉइंट पी का इस सेंट्रल लाइन से कुछ एंगुलर पोजीशन भी है। इस एंगुलर पोजीशन को हम दिखाते हैं इधर से। कुछ ऐसा होगा। मान लेते हैं कि एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से? थीटा। लाइट इधर से आया था, लाइट इधर से आ रहा था। हॉरिजॉन्टल लाइट के लिए हम मान लेते हैं कि थीटा का वैल्यू बहुत छोटा है। मान लेते हैं ऐसा, क्या मान लेते हैं? थीटा का वैल्यू छोटा है। सही है यहां तक? सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस, सेंट्रल लाइन से एंगुलर पोजीशन थीटा, किस पॉइंट पे सुपरपोज किया है? पी। हमको पता करना है कि यहां पे इंटेंसिटी क्या होगा। तो इंटेंसिटी पता करना है, सोचो दिमाग से। इंटेंसिटी पता करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? दोनों वेव का इंटेंसिटी, तो बोल दिए कि दोनों का इक्वल मान लो आई नॉट। और क्या होना चाहिए? फाई, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? आई आर बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। तो I1 I2 तो बता दिए कि दोनों इक्वल मान लो, या गिवन है। क्या नहीं पता है? फेज डिफरेंस। तो जब तक ये फेज डिफरेंस नहीं आएगा जब तक काम होगा नहीं। तो फेज डिफरेंस तो कुछ निकालने हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हमको दिख ही नहीं रहा है। तो हम क्या सोचते हैं? पाथ डिफरेंस। अगर हमको फाई चाहिए तो फाई का रिलेशन डेल्टा से भी तो था, कल ही तो बताएं।
डेल्टा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। तो अगर हम डेल्टा निकाल पाए, और डेल्टा क्या होता है? पाथ डिफरेंस। तो अगर पाथ डिफरेंस निकल जाएगा तो फेज डिफरेंस निकल जाएगा, अब फेज डिफरेंस निकल जाएगा इंटेंसिटी निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट दिमाग में जा रहा है? आपको एट पॉइंट पी क्या निकलना था? रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के लिए क्या चाहिए? आप फाई के लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले कौन निकलेगा? तो सोचो इसके बारे में कि पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि इस डायग्राम में कुछ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है? यहां से क्या ड्रॉ कर दिए? परपेंडिकुलर। और ये जो स्लीट वाला जो दिख रहा है, स्लीट वाला लाइन रेड, इससे ये भी एंगल कितना मान लो? थीटा। थीटा इज वेरी स्मॉल फॉर हॉरिजॉन्टल लाइट, ठीक है? ये असम्पशन है। तो अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इस पॉइंट का नाम क्यू दे दिए, तो बताओ S1P और S2P में पाथ का डिफरेंस तो यही ना है अप्रोक्सीमेटली। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? देखो तो पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू S2P माइनस S1P, S2P माइनस इसमें से इसको घटा दिए, जो अंतर आएगा वही ना होगा पाथ का डिफरेंस। क्या ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा S2Q के? बोलिए जी, सही है? यहां तक कोई मुश्किल काम नहीं है। बताओ S2Q का वैल्यू हमको चाहिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको? हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा लगाओ। साइन थीटा इक्वल टू P बाई, बताओ P कौन है? S2Q। H कौन है? स्मॉल d। सही चल रहा सब कुछ? S2Q कितना आ गया? D साइन। आपको क्या बोला गया? थीटा इज वेरी स्मॉल, तो फॉर अ स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो S2Q जो कि किसका काम कर रहा है? पाथ डिफरेंस। तो S2Q इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी थीटा। बोलिए, थीटा निकल गया। अब हम क्या कर रहे थे? थीटा निकाल लेते हैं। थीटा कहां से निकालेंगे? ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है, या जिसको वॉयलेट तुम बोलो, दिख रहा है वॉयलेट कलर का? यहां से एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको आर्क मानो। क्या मानो? तो बताइए थीटा बराबर क्या होगा? L बाई आर। थीटा इक्वल टू L का वैल्यू और R का वैल्यू कैपिटल D। सही है यहां तक? अब यहां से डेल्टा में थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? डेल्टा इक्वल टू डी एक्स अपॉन कैपिटल, अगर ये निकल गया तो फाई निकल जाएगा। बताओ फाई कितना होता था? फाई का वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा आई इंटू डेल्टा, क्योंकि हम आपको बताए थे डेल्टा लैम्डा बाई फाई। हमको चाहिए अभी फाई, तो क्या लिखेंगे? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा। क्लियर है क्या? देख लो दोनों फॉर्मूला सामने है। डेल्टा बराबर जब ई है तो फाई बराबर क्या होगा? 2 पाई इधर मल्टीप्लाई होगा और लैम्डा नीचे नहीं चल जाएगा, तो 2 पाई बाई आई इंटू, कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। देखो इधर, तो फाई कितना आ जाएगा? 2 पाई अपॉन लैम्डा, और डेल्टा कितना आया? dx बाई मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया? 2 पाई dx अपॉन लैम्डा कैपिटल डी। बोलो, अब फाई निकल गया तो इंटेंसिटी नहीं निकल जाएगा, तो इंटेंसिटी बराबर क्या लिखेंगे? अगर दोनों का इंटेंसिटी इक्वल आई नोट है तो रिजल्टेंट कितना होता है? 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5 बाई, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। फाई का वैल्यू आ चुका है, इसमें डाल दो, तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर, 2 से 2 खत्म, तो कितना बचेगा? पाई डी अपॉन, बताओ निकल के आ गया कि नहीं आ गया?
सही है, क्लियर है यहां तक? अब सुनो, पॉसिबिलिटी क्या, इंटेंसिटी तो हमको पता चल गया, इंटेंसिटी जो भी होगा ये हमको पता चल गया, दिख रहा है ना कि 4i0 cos स्क्वायर पाई डी एक्स अपॉन लैम्डा डी, जहां पे सबका वैल्यू हमको पता है, डी लैम्डा डी क्या एक्स, सब कुछ हमको यहां वैल्यू पुट करेंगे, इंटेंसिटी आ जाएगा। लेकिन ये भी तो आपको पता है कि संभावना दुए को है, जो भी पॉसिबिलिटी है, या तो इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव हुआ होगा या तो यहां पे डिस्ट्रक्टिव हुआ होगा। तो यहां पे अगर कंस्ट्रक्टिव हुआ है तो पूछेगा कि सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस इसका बताओ, अगर यहां पे डिस्ट्रक्टिव हुआ है तो सेंट्रल मैक्सिमा से इसका डिस्टेंस बताओ, ठीक है? तो उसको भी हम यहीं पे देख लेते हैं। इफ एट पॉइंट P, इफ एट पॉइंट P देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हम ऐसा सपोज कर लिए, हम दोनों केस लेके चलेंगे। इफ एट पॉइंट, यदि पॉइंट P पे क्या है, तब बताओ अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, हम ऐसा मान रहे हैं, दुए को ना संभव है, या तो कंस्ट्रक्टिव या तो हम पहला केस ले लिए कि मान लो क्या हुआ है, अगर कंस्ट्रक्टिव हुआ है तो पाथ का डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा, और यहां पे पाथ का डिफरेंस कितना आया है, तो अगर यहां पे कंस्ट्रक्टिव हुआ है और हम पाथ डिफरेंस एम लैम्डा लिख रहे हैं और यहां पे आ रहा dx अपॉन डी, तो दोनों बराबर ना होगा, पाथ का डिफरेंस हम निकाले कितना, dx बाई, तो बताइए दोनों पाथ डिफरेंस ना है तो मस्ट बी इक्वल, इसको इक्वेशन, इसको इक्वेशन, दोनों को अगर दोनों से बात कर ले फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या लिख सकते हैं, एन लैम्डा इक्वल टू डी एक्स बाई कैपिटल डी, बोलिए, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो यहां से एक्स निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब एक्स क्या था, सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस था ना, अब इसको हमको नहीं पता है कि कौन सा मैक्सिमा है, पहला है कि दूसरा है कि पांचवा है कि 10वां है, लेकिन कोई ना कोई तो होगा, तो इसको हम जनरलाइज कर देंगे, जनरलाइज करके क्या लिखेंगे, एक्स एन बी, क्या लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ा जाएगा डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, कहां से, सेंट्रल मैक्सिमा से nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस है। अब न्यूमेरिकल में बोलेगा कि दूसरा, पहला का जैसे दो को इंटरफेरेंस पैटर्न है कहीं पे, जैसे दो वेव है कहीं पे क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, तब बोलेगा कि तीसरा मैक्सिमा मिला है, तो तीसरा मैक्सिमा का मतलब क्या, एक्स का सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस कितना, एन के जगह पे 3, तो 3 लैम्डा डी बाई पांचवा मैक्सिमा मिला है, एन का वैल्यू, तो जनरलाइज है ना, क्या ये क्लियर हुआ? अब इसी का अगला पार्ट, अभी पहला पार्ट ना था, हम क्या मान ले कि वहां पे पॉइंट पी पे क्या मिला है, अगर बोले यहां पे हम देख लें, इफ एट पॉइंट P देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर हम बोले कि पॉइंट P पे अब डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, क्योंकि हो तो कुछ भी सकता था, हमको पता थोड़ी था, तो यहां पे बताइए पाथ का डिफरेंस कितना लीजिएगा, 2n प्लस 1 के -1, -1 प्लस 1 नहीं ले सकते क्योंकि n बराबर 0 पे सेंट्रल मैक्सिमा है, क्या समझ में आ रहा है बात, तो 2n - 1 इंटू लैम्डा बाई, और यहां से कितना आया था, dx बाई, ठीक है ना, dx बाई डी आया था। अब बता फिर से इक्वेशन, इसको दोनों तो पाथ डिफरेंस है तो फिर से इक्वल, अगर दोनों को फिर से इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो 2n माइनस लैम्डा बाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई कैपिटल डी, एक्स चाहिए एक्स, तो डी नीचे आएगा, कैपिटल डी ऊपर जाएगा, तो एक्स का वैल्यू डायरेक्ट लिखो, कितना लिखोगे बोलो, 2n - 1 लैम्डा डी डिवाइडेड बाय 2d हो गया, इसको क्या बोलोगे, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा से क्या आया
डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस, इसको बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। क्या क्लियर हुआ? इसके बाद आपको पता करना है कि जो फ्रिंज पैटर्न बन रहा है उसका थिकनेस कितना होगा। जो फ्रिंज पैटर्न बन रहा है उसका थिकनेस कितना होगा। तो ये जो दो को फॉर्मूला निकाल के अभी दिए ना, nth डार्क फ्रिंज nth ब्राइट फ्रिंज, यही से फ्रिंज विड्थ आएगा। तो इसको हम अगला क्लास में रखते हैं, ठीक है। अगला क्लास में इसको फिर से एक बार रिवाइज भी करा देंगे। आपका काम क्या है, वीडियो जाएगा घर पे जाके एक बार देखना जरूर, समझ रहे हो। है इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज है ये। अगर समझ में आ गया तो आगे मजा आएगा, और नहीं समझ में आया तो फिर वही उल्लू जैसा करते रहोगे, ठीक है। तो इसको एक बार देखना जरूरी है। बोलिए। हाँ वो लिमिट है ना, लिमिटेड है। जहां तक हमको सुपर पोजिशन होते हुए मिलेगा वहां तक इंटेंसिटी बनेगा। जहां पे सुपर पोजिशन होना बंद हो गया पैटर्न खत्म हो जाएगा। कौन वाला लिखना था आपको? पहले यही लिखना है। डायग्राम बनाइए और यहां से इंटेंसिटी नोट कीजिए। पहले क्या निकाले डायग्राम बना के? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना आया? डी थीटा। फिर क्या निकालिए? थीटा का वैल्यू से पुट कर लिए, पाथ डिफरेंस आ गया। फिर क्या निकला? पाथ डिफरेंस निकल गया तो फिर क्या निकाले? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस निकल गया तो इंटेंसिटी निकल गया। ये क्लियर हुआ? छापो जल्दी।